नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए आज 20 तारीख है और आज एक बार फिर से पटना की सड़कों पर उतरने जा रहे हैं अभ्यर्थी और आपको मालूम है कि एक बार फिर से पूरा मामला बीपीएससी तैयारी 4.0 से जुड़ा हुआ है। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ खबरें बीपीएससी तैयारी 4.0 को लेकर के आ रही है। देखिए शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा है वो भी हमने आपको बताया है और अभ्यर्थी क्या कुछ चाहते हैं ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि आंदोलन से पहले शिक्षकों को अचानक से एसडीएम ने मिलने बुला लिया था। क्या कुछ हुआ वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए गुरु रहमान भी वहां पर पहुंचे थे, तो ऐसे में खबर अनफिल्टर्ड ने बिल्कुल एक्सक्लूसिव बातचीत की है गुरु रहमान से और जानने की कोशिश की है कि आखिर आंदोलन से पहले ऐसा क्या कुछ हुआ कि एसडीएम साहब ने गुरु रहमान समेत कई सारे शिक्षकों को अचानक से मिलने बुला लिया और क्या कुछ कहा गया उन शिक्षकों को, क्या कुछ बता रहे हैं गुरु रहमान। सबसे पहले आप उनको सुनिए। जी नमस्कार गुरु रहमान जी, समरीन बात कर रहे हैं खबर अनफिल्टर्ड से। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अचानक से आपको एसडीएम साहब ने क्यों बुला लिया था। देखिए एसडीएम पटना सिटी और एएसपी पटना सिटी राजकिशोर सर और बहादुरपुर तथा ये मसल्लापुर के एसएचओ ने हम लोग को कॉल किया कि आप लोग आइए। तो वही बाजार समिति के पास एक वहीं पर मीटिंग में बात की गई और स्पष्ट रूप से कहा गया अगर किसी भी तरह की कोई भी हिंसात्मक गतिविधि होती है तो उसके लिए शिक्षक उत्तरदायी होंगे और आप लोग उसके लिए उत्तरदायी होंगे। हमने स्पष्ट रूप से कहा गया कि आप लोग आंदोलन में नहीं जाएंगे और अगर जाते हैं तो उसके लिए भुगतभोगी आप लोग होंगे। यानी कि आप लोगों को आंदोलन में जाने से मना कर दिया गया। हाँ, आंदोलन में जाने से मना कर दिया गया और स्पष्ट रूप से ये भी कहा गया कि अगर किसी भी तरह से आंदोलन में आप लोग प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से भाग लेते हैं तो मूल कारक आप लोग को माना जाएगा। आंदोलन में कोई भी गतिविधि नहीं होना चाहिए, इसलिए आप लोग लगातार क्लास लेते रहिए ताकि बच्चे नहीं जा सके। लगातार क्लास लेते रहिए ताकि बच्चे नहीं जा सके। गुरुजी हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि कौन कौन लोग आए थे, कौन कौन शिक्षक पहुंचे थे और कितनी देर तक ये मीटिंग चली आप लोग की। ये मीटिंग 7:30 से आपको 9:30 के बीच में चली। इसमें 2 घंटा का लगभग मीटिंग चला। इसमें एसडीएम पटना सिटी थे, एएसपी पटना सिटी थे, बहादुरपुर थाना अध्यक्ष और मसौड़ी थाना अध्यक्ष थे। मीटिंग चला और मुझे एसके झा को और आपको बाकी शिक्षकों को मैं नहीं पहचान रहा था, लेकिन ऑलमोस्ट शिक्षक को बुलाया गया था और बुला के स्पष्ट रूप से कहा गया कि आप लोग को चेतावनी दी जाती है कि अगर आप लोग आंदोलन में भाग लेते हैं, आंदोलन किसी भी परिस्थिति में अगर हिंसात्मक होता है तो उसके लिए उत्तरदायी आप लोग होंगे। तो कितने शिक्षक होंगे लगभग? 7-8 शिक्षक थे। 7-8 शिक्षक थे। हाँ, बाकी सारे कोचिंग में कदम कौन थानाध्यक्ष और थानाध्यक्ष लोग घूम घूम के सारे शिक्षक के पास गए और उन लोगों ने कहा कि किसी भी तरह से आंदोलन में आप लोग की सहभागिता नहीं होनी चाहिए और छात्रों से कहिए कि वो आंदोलन में भाग न लें। तो हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि छात्र का अहिंसात्मक तौर पर बिना हिंसा के अगर आंदोलन करते हैं तो वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन छात्रों से हम लोग भी अपील करते हैं किसी भी तरह की हिंसा करें, मेंटेन रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। बिल्कुल बिल्कुल हम लोग। तो गुरुजी ऐसे में हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, आप भी जानते हैं कि आंदोलन होना है कल, तो आपको क्या लग रहा है, आप जो बच्चे आंदोलन कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहिएगा? मैं बच्चों से माननीय शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी सर से और स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि सर किसी भी परिस्थिति में टीआरई 4 का नोटिफिकेशन दे दिया जाए। हम लोग ने वहाँ भी ये बात रखा कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन दे दिया जाए तो बोले लोग टीआरई 4 का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आएगा, आंदोलन करने से लड़के का करियर बर्बाद हो सकता है। तो हम लोगों ने अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी सर से कि 4 का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द
किया जा सके, ताकि बच्चों के मन में जो इंतजार है कि सुनील कुमार सर ने भी कहा था कि फलाना तारीख को आएगा, उसके बाद आपको बीपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने भी कहा था कि फलाना तारीख को आएगा, लेकिन अब तक टीआरई 4 के नोटिफिकेशन से संबंधित कोई सूचना नहीं आई है। तो हम लोग भी अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं माननीय शिक्षा मंत्री से, रिक्वेस्ट करते हैं शिक्षा विभाग से, रिक्वेस्ट करते हैं आपको बीपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर से कि आप लोगों ने कहा है तो आप लोग टीआरई 4 का नोटिफिकेशन दे दीजिए। किसी बच्चों का शौक नहीं होता है कि वो रोड पर जाए, और बच्चे अपने हक की मांग कर रहे हैं कि 2 साल से टीआरई 4 की वैकेंसी लटकी हुई है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप दे देंगे तो उचित रहेगा। यही डिमांड हम लोग कर रहे हैं। और अच्छा, आपने देखा था ना कि 8 तारीख को भी आंदोलन हुआ था और अब 20 तारीख को भी आंदोलन होना है। क्या लगता है यहाँ पर कहाँ पर पेच फंसा हुआ है कि अभ्यर्थियों को बार-बार सड़क पर उतरना पड़ रहा है गुरुजी? कोई पेच फंसने की आवश्यकता नहीं है। इसमें स्पष्ट रूप से माननीय शिक्षा मंत्री जो कहे थे कि नोटिफिकेशन टीआरई 4 का दे देंगे, और बीपीएससी भी कहा था कि नोटिफिकेशन दे देंगे। नोटिफिकेशन दे दे, बच्चे नहीं आएंगे, रोड पर क्यों जाएंगे? किसी परिस्थिति में नहीं जाए। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हम लोग अपना दायित्व समझते हैं, अपना कर्तव्य समझते हैं। जैसे छात्रों को इतनी गर्मी में रोड पर जाने का किसी भी परिस्थिति में हम उद्वेलित कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं और बीपीएससी से कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन एज सून एज पॉसिबल जारी कर दिया जाए, ताकि बच्चे रूम में रहकर पढ़ाई कर सकें। एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे, आपको क्या लगता है नोटिफिकेशन कब जारी होगा? बच्चों को, अभ्यर्थियों को गुड न्यूज कब तक मिलेगी गुरुजी? क्या लग रहा है? देखिए, शिक्षा मंत्री से जो बात हुई मेरी, तो शिक्षा मंत्री ने भी कहा, और बीपीएससी में जो हमारे एक मित्र सदस्य हैं, शिक्षा मंत्री से? जी, मेरी बात हुई शिक्षा मंत्री से, और कल शाम में बात। उन्होंने भी कहा कि बहुत जल्दी दे देंगे नोटिफिकेशन लड़कों को नहीं उतरने के लिए। उन्होंने कहा कि भैया लड़के रोड पर नहीं उतर रहे, लड़के केवल नोटिफिकेशन चाह रहे हैं, लड़के का उतरना उद्देश्य नहीं है। और बीपीएससी हमारे मित्र नहीं लेना चाहेंगे। बात हुई तो नोटिफिकेशन बहुत जल्द आएगा, बच्चों को कहिए। तो बच्चों से आपने सवाल नहीं पूछा कि बहुत जल्द का मतलब क्या होता है? नहीं, मैंने ये पूछा कि बहुत जल्द का मतलब क्या होता है। जो आप लोगों ने डेट दिया है, या तो एग्जैक्ट डेट दे दीजिए, आज दीजिए, कल दीजिएगा, 2 महीना बाद दीजिएगा, 6 महीना बाद दीजिएगा, लेकिन एक एक्यूरेट डेट दी जाए तो का नोटिफिकेशन आ जाए। तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द, आप लोगों की सोच से पहले। तो हम लोग तो सोच से पहले तो आपको क्या लग रहा है गुरुजी, इंतजार कितना लंबा होगा? हम लोग को तो जो विश्वास दिलाया गया है, वो लगता है कि विदिन ए वीक टीआरई 4 की वैकेंसी आ जाएगी। और आ जाता है तो निश्चित रूप से बच्चों के हित में बहुत बड़ा द्वारा उठाया गया कदम होगा, सकारात्मक पहलू होगा। उसके लिए हम लोग कोटि कोटि धन्यवाद देंगे। लेकिन फिलहाल जब तक वैकेंसी नहीं आता है, हम लोग रिक्वेस्ट प्रतिफल इंतजार कर रहे हैं कि कब वैकेंसी आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए गुरुजी। तो सुना आपने कि गुरु रहमान ने क्या कुछ बताया है। देखिए, बता दिया है कि आखिर भीतर में क्या कुछ हुआ, शिक्षकों से क्या कुछ कहा गया, वो भी आप सुन चुके हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, और देखना ये भी होगा कि आखिर अभ्यर्थियों की मांगें कब सुनी जाती हैं। आपने सुना है कि गुरु रहमान ने क्या कुछ बताया। देखिए, शिक्षा मंत्री का भी जिक्र हुआ है। गुरु रहमान ने साफ साफ कहा कि हमने शिक्षा मंत्री से ये सवाल पूछा था और क्या कुछ जवाब दिया है शिक्षा मंत्री ने, वो आप सुन चुके हैं। तो अब देखना होगा कि आखिर अभ्यर्थियों को अच्छी खबर, खुशखबरी, गुड न्यूज कब तक मिलती है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो फिर झटपट कर लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका।